बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज हम बनाएंगे मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई, चिकन का सालन बनाएंगे। बहुत ही वीआईपी 2 केजी हम बनाएंगे चिकन, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल से इंशाल्लाह ताला फ्राई करके चिकन को बनाएंगे। बोटी भी नहीं टूटेगी और सालन की ग्रेवी भी बहुत कमाल की बनेगी इंशाल्लाह ताला। आप स्टार स्पेशल रेसिपी है, मेहमानों की दावत कीजिएगा, अपनों प्यारों को दावत कीजिएगा। जब भी आप कोई दावत करें इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी ज़रूर बनाइए, बहुत ही कमाल और यूनिक बनेगी अल्लाह ताला के हुक्म से इंशाल्लाह ताला। मेरे तरीके से बनाइएगा। चले जी बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी मज़ेदार सी 2 केजी कढ़ाई और कमाल लाजवाब और फ्रेश इंशाल्लाह। चले चलते हैं अपने प्रोसेस की तरफ और देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी और ये कैसे बनेगी। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। ले जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम अब प्याज़ों को और टमाटरों को सॉर्ट आउट करेंगे। टमाटर मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के बड़े। हरी मिर्च लिए हैं मैंने तकरीबन 15 से 16। इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल बहुत कम होगा। हरी मिर्चों का इस्तेमाल हम करेंगे ज़्यादा। इसी में जाएंगे प्याज, प्याज हम लेंगे तकरीबन 1 किलो के करीब, क्योंकि ग्रेवी हमने थिक सी बनानी है, मज़ेदार सी ग्रेवी बनेगी इंशाल्लाह। बेशक आप इसमें टमाटर डालना चाहें तो डाल लें, वरना इशू कोई नहीं है, टमाटरों के बगैर भी बहुत कमाल की बन जाएगी। इसको हम सॉर्ट आउट करेंगे तकरीबन फुल तेज़ आंच पे। घी आपने तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून लेना है। इतना ही लेना है कि हमारा जो प्याज और हरी मिर्चें टमाटर वगैरह है ना, ये इसमें थोड़ा सा मिक्स हो जाए बस। ये देखें, ऐसी कुरकुरी सी बन जाएंगी मिर्चें हमारी, कमाल हो जाएगा। अब इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम इसको ढक के पकाएंगे। इससे ये होगा कि प्याज और टमाटर हरी मिर्चें हमारी यहाँ जल्दी से सॉर्ट आउट हो जाएंगी। अब इसको 5 से 6 मिनट में हम ऐसे ही पकाएंगे। ले जी माशाल्लाह से प्याज को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने निकाल लिया है। अब हम ऐड करेंगे ऑयल, इसमें तकरीबन 1 प्याली भर के, तकरीबन इसमें आधा किलो ऑयल जाएगा। ऑयल और घी को मैंने मिक्स कर दिया। ये जो कढ़ाई बनाऊंगा ना इंशाल्लाह ताला, ये खाने वाली होगी और देखेगा कोई कि कैसे इसको बनाया है। बिल्कुल इसका एक अलग लेवल का टेस्ट होगा। और याद रखना है, इसको आपने जितना भी पकाना है, जितना भी चलाना है, इसको तेज़ आंच पे पकाना है। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इसमें हम डालेंगे अपना चिकन को फ्राई करना है हमने फुल तेज़ आंच पे। आज चिकन देखें माशाल्लाह धो के कितना साफ़ हो गया है। गोश्त को फ्राई करने के लिए मैंने इसमें 2 टेबलस्पून नमक ऐड किए हैं। ये इसलिए ऐड किए, एक तो बोटी टूटेगी नहीं और दूसरी गोश्त में जो अपना नमक है ना वो अच्छे से रच जाएगा। इसमें से सबसे बड़ा जो फ्राई करके पकाने का फ़ायदा ये होगा, इसकी जो बिल्कुल स्मेल है ना वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम और पकाएंगे, जब तक अच्छे से हमारा चिकन जो क्रिस्पी नहीं हो जाता है, इस पर गोल्डन शेड नहीं आ जाती। इसको हमने पकाते रहना है। अगर ये देखें, ये लेग पीस है जो, अगर मैं इसको ऐसे पकाता तो ये टूट जाता, पर ये अब टूटेगा नहीं। इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये होगा, कढ़ाई बनेगी, हांडी बनेगी हमारी लाजवाब इंशाल्लाह। हरी मिर्च हमने इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करनी है, लाल मिर्च इसमें कम इस्तेमाल करनी है। इससे भी हांडी का जो टेस्ट ना एक अलग लेवल तक हो जाएगा। 4 से 5 मिनट के लिए इसको पकाते हैं अच्छे से। तब तक मैं अपने जो लहसुन अदरक है उसको सॉर्ट आउट कर लूँ इंशाल्लाह ताला। फिर मैं आपको इसको चेक करवाता हूँ कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है।
गोश्त को हमारे फ्राई होते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं। इस पर गोल्डन गोल्डन शेप आनी शुरू हो गई है। अगर आप इसमें से ऑयल कम करना चाहें तो कर सकते हैं, इशू कोई नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के। लहसुन अदरक को भी आपने अच्छे से पकाना है। इसकी मुसलसल बनाई करनी है अच्छे से। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देंगे हम, ताकि गोश्त हमारा थोड़ा सा नरम हो जाए, ज़्यादा हार्ड ना हो। अब इसको 5 से 6 मिनट के लिए हम पकाएंगे अच्छे से। तब तक पकाएंगे जब तक हमारा गोश्त अच्छे से टेंडर नहीं हो जाता। ले जी, माशाल्लाह से गोश्त हमारा बिल्कुल टेंडर हो गया है। अब इसमें हम लहसुन अदरक प्याज जो भी हमने बनाया था ना, वो उसका हम पेस्ट बना कर रखा था, वो इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये मैंने इसका मसाला सॉर्ट आउट करके रखा था। आपने इसमें भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, इसमें भी अच्छा खासा आपने इसको बुनाई करके पकाना है। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके मैंने डाल दिया है। अब इसकी हम करेंगे अच्छे से बुनाई। एक मरतबा इसको मिक्स कर देंगे। अब इसको अच्छे से पकाएंगे। आग को थोड़ी तेज़ कर देंगे ताकि हमारा जो चिकन है वो बिल्कुल अच्छे से पक जाए। अब तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको हम ढक्कन दे के पकाएंगे अल्लाह के हुक्म से। जी माशाल्लाह से चिकन हमारा टेंडर हो चुका है। 5 से 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए प्याज़ों में। अब इसमें हम थोड़ा सा खुश्क मसाले ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़े थोड़े। नमक चूँकि हमने पहले डाल लिया था, नमक की कमी बेशी हो तो वो बंदा पूरी कर लेता है। इसमें जाएगी तकरीबन ½ टेबल स्पून काली मिर्च, लाल मिर्च। हरी मिर्चें हमने ज़्यादा ऐड की हैं, इसी वजह से इसको कम ऐड करना है। हल्दी पाउडर जाएगा इसमें ½ टेबल स्पून। गरम मसाला जाएगा इसमें ½ टेबल स्पून। साबुत ज़ीरा जाएगा इसमें तकरीबन 1 चुटकी। लाल मिर्चें समझ लें कि आपने ये कलर देने के लिए डाली हैं, वैसे भी पक जाए तो इसका इशू कोई नहीं है। हल्दी बहुत अच्छी चीज़ है, जोड़ों की जॉइंट की दर्द हो उसके लिए बड़ी मौसर है। अब इसको पकने देंगे, तब तक पकने देंगे जब तक ऑयल बिल्कुल हमारा सेपरेट नहीं हो जाता। ले जी माशाल्लाह से हमारी कमाल की हांडी जो बन के तैयार हो चुकी है। इसमें ऐड करेंगे हम काली मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के। मिर्च इसमें बिल्कुल मज़े वाली, जिसको बोलते हैं ना नॉर्मल मिर्च मज़े वाली, वो इसमें ऐड की है हमने। ज़्यादा मिर्च नहीं ऐड की इसमें, हांडी पकेगी क्योंकि रमज़ान का महीना है। मसाले वगैरह से जलन बहुत ज़्यादा होती है सीने में, सारा दिन कुछ नहीं आया होता, इसी वजह से इसको बिल्कुल नॉर्मल मैं मसालों के साथ पकाऊंगा।
इसमें हम स्लाइसेस में कटे हुए नींबू ऐड करेंगे। इस हांडे को जो चीज़ स्पेशल बनाती है वो इसमें हम ऐड करेंगे। अब इसमें जो स्पेशल चीज़ ऐड होगी वो होगा अचार। अचार एक तो थोड़ी सी खटास देगा लेवल वाली, और दूसरा इसका टेक्सचर जो है ना बड़ा मज़े का बन जाएगा। जो भी खाएगा ना एक बार इंशाल्लाह ताला कहेगा ज़रूर कि यार ऐसा मैंने कभी कहीं नहीं खाया। अल्लाह के हुक्म से बिल्कुल आला दर्जे का जो हमारा चिकन बनेगा। थोड़ी सी ग्रेवी बनाने के लिए इसमें हम पानी थोड़ा सा ऐड करेंगे। ग्रेवी को बेहतरीन बनाने के लिए हमने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि शोरबा भी हमारा अच्छे वाला बन जाए और ग्रेवी भी कमाल की बन जाए, और जो हमारी थोड़ी बहुत कसर रहती है इसमें वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देंगे और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। अब 5 से 10 मिनट के अंदर हमारी हांडी तैयार है। जब हांडी हमारी 5 से 10 मिनट में तैयार हो जाएगी तो मैं आपको डिश आउट करके चेक करवाऊँगा कि यह कैसी बनी। ले जी माशाल्लाह से हमारी जो हांडी है बन के तैयार हो गई है। बहुत ही कमाल का इसका सालन बना है, चेक करें। अल्हम्दुलिल्लाह कमाल का इसका टेक्सचर है। वीआईपी सी हमारी हांडी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। हड्डी वाले गोश्त की बनी है, कमाल लाजवाब अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें, बहुत ही वीआईपी सा टेक्सचर है माशाल्लाह। चेक करें, ये इसकी ग्रेवी है, कमाल की रेसिपी हमारी बनी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी इसको डिश आउट करके आपको चेक करवाता हूँ कि इसकी कंडीशन क्या है, कैसी बनी है अल्हम्दुलिल्लाह। ले जी माशाल्लाह से हमारे जो चिकन के सालन की लुक चेक करें, आ गई है, लास्ट लुक आ गई हमारी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही कमाल लाजवाब बना है। अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह ताला मेरे तरीके से बनाइएगा, खाइएगा। मेरे चैनल को फॉलो, शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत होती है तो इस मोहब्बत को ज़रूर बढ़ाइए इंशाल्लाह ताला। चलें जी मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं हूँ लिरदा और आप देख रहे हैं द फैमिली किचन।